हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ककोडा, जो कि हाल ही में रिलीज हुए एक हॉरर और कॉमेडी मूवी है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए, जो कि मथुरा रोडवेज की बस से बीच रास्ते में ही उतर जाता है और समय की ओर ध्यान देते हुए वो अपने श्रापित गांव रतोड़ी की ओर निकल पड़ता है। वह काफी डरा और घबराया हुआ लग रहा था। आज का दिन मंगलवार था और जल्द ही शाम के 7:15 होने ही वाले थे। असल में इस गांव की एक खास बात है कि सबके घरों में 2 दरवाजे लगे हुए हैं, एक छोटा और एक बड़ा, और हर मंगलवार के दिन शाम के 7:15 पर सभी गांव वालों को उस छोटे वाले दरवाजे को खोलना पड़ता है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मगर बूढ़ा आदमी किसी तरह अपने गांव पहुंच जाता है और जल्दी से अपने घर का छोटा वाला दरवाजा खोल देता है। तभी हम एक आत्मा की गुर्राने की आवाज को सुनते हैं, जो सामने वाले छोटे दरवाजे को खुला हुआ देखकर आगे की ओर बढ़ जाती है। सभी गांव वालों ने अपने घर का छोटा दरवाजा खुला हुआ रखा था, लेकिन एक घर का छोटा वाला दरवाजा बंद होता है, क्योंकि उस घर का लड़का बुलबुला एक गिलोटी नाम की लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। पर उसी समय उसके पास एक मैसेज आता है, जो कि उसके मम्मी का ही था। उस मैसेज में लिखा था कि बेटा, आज मंगलवार है और समय रहते छोटा वाला दरवाजा खोल देना। लेकिन बुलबुला इस बात को भूल चुका था। हालांकि उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अचानक बुलबुला को एक तेज गुर्राहट सुनाई पड़ी और तभी वो भयानक आत्मा छोटे वाले दरवाजे को तोड़ देती है और बुलबुला की छाती पर लात मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुलबुला के पीठ पर एक कुबर सा निकल आता है और उसके 13वीं की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती है। तभी वहां उसके दोस्त सनी और किल्विश आते हैं और उसे माला पहनाते हुए उसके कान में गिलोटी के बारे में पूछते हैं। वहीं हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो हमें कहानी के शुरू में दिखाया गया था। वो एक छोटे बच्चे को रतोड़ी गांव के श्रापित होने की जानकारी देता है। हालांकि बूढ़े आदमी को पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी बहुत जानकारी थी। वो बच्चे को बताता है कि ये जो आत्मा है उसका नाम ककोडा है। कहा जाता है कि ये पहले बहुत अच्छा इंसान हुआ करता है था, लेकिन किसी कारणवश वो एक बुरी आत्मा बनकर भटक रहा है, और ऐसा क्यों हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता चला है। लेकिन 2 कहानियां उस आत्मा की बहुत प्रचलित है। पहली की एक दरवाजे बनाने वाला बौना था जिसकी सही समय पर पेमेंट किसी ने नहीं की थी, इसलिए ऐसा हुआ था, और वो छोटा वाला दरवाजा खुला रखते ताकि वो आत्मा उनका कुछ ना बिगाड़े। दूसरी कहानी ये थी कि एक शिक्षक की क्लास को कोई अटेंड नहीं करने गया था, जिस वजह से ये सब हो रहा है। और कहा जाता है कि यह सब घटनाएं मंगलवार के दिन शाम के 7:15 पर ही हुई थी। लेकिन अब इस श्राप के अनुसार हर मंगलवार को हर मर्द को अपने घर के उस छोटे वाले दरवाजे को अंदर से खोलना पड़ता है, ताकि ककोडा को इज्जत मिले। और ककोडा जानता था कि किस घर में कौन रहता है, जिसके चलते उससे कोई भी धोखेबाजी नहीं कर सकता था। लेकिन एक बार एक आदमी ने उसके साथ ऐसा किया था जिससे कि उसे बहुत भयानक मौत से गुजरना पड़ा था, क्योंकि उसके सारे शरीर में कुबर निकल आए थे। अब सबसे खास बात यह कि इस गांव के जितनी भी औरतें और छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल ही सुरक्षित हैं। लेकिन जो मर्द है सिर्फ उन्हीं के लिए ये श्राप है, इसलिए उन्हें ये काम करना ही पड़ता है। अगर वो किसी भी मजबूरी में छोटा वाला दरवाजा ना खोल पाए, और चाहे जितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, तो ककोडा उसे माफ नहीं करता है और उसका भी हाल कुछ बुलबुला की तरह हो जाता है। हर मर्द की छाती पर ककोडा एक लात मारता है, जिससे कि उसके पीठ पर कुबर निकल आता है और 13 दिनों के अंदर अंदर में उसकी मौत हो जाती है। यानी कि अब बुलबुला की मौत हो जाती है और इस वजह से उसकी माँ को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। खैर, अब हम एक इंद्रा नाम की लड़की को देखते हैं जिसके रिश्ते की बात चल रही होती है, और आज उसे कुछ लोग देखने के लिए आए हुए थे। अब जो इंद्रा के पिताजी होते हैं उन्हें एक इंग्लिश बोलने वाला दामाद चाहिए था, इसलिए जब भी कोई उनके घर लड़की का रिश्ता मांगने आता तो इंद्रा के पिता उस लड़के से एक पोयम पढ़वाते ताकि उन्हें पता चल सके कि लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं। इंद्रा के पिता को ये रिश्ता बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन वहीं इंद्रा इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हालांकि वो किसी भी रिश्ते को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही एक लड़के से प्यार करती है, और उस लड़के का नाम है सनी, जो कि रतोड़ी गांव का सबसे बड़ा और फेमस हलवाई वाला भी है। साथ ही उसने इंद्रा नाम की एक मिठाई भी वहां पर काफी फेमस कर रखी है, क्योंकि सनी भी इंद्रा से प्यार करता है। अब किसी तरह से इंद्रा अपने आप को खत्म करने की धमकी देकर अपने पिता को मना लेती है और कहती है, मैं अपने पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, जो है सनी। इंद्रा को पता था कि अगर उसने पिता को ये बताया कि सनी बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पिता पहले ही मना कर देते, इसलिए उसने अपने पिता से झूठ बोला कि सनी पढ़ा लिखा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो अब यहाँ पर खुश होकर इंद्रा के पिता सनी को बुलाने के लिए कहते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इंद्रा की एक बहन भी है जिसका नाम गोमती है।
और उसको हमेशा एक कमरे के अंदर बंद करके रखा जाता है क्योंकि उसके गेट से रात को अजीब आवाजें आती हैं जो कि बहुत ही भयानक लगती हैं। अब इंदिरा सनी से इंग्लिश की पोयम का रट्टा मारने के लिए कहती है जो कि उसके पिता उससे चाहते थे। लेकिन जब सनी उस पूरी पोयम को याद कर लेता है और इंदिरा का हाथ मांगने उसके घर जाता है तो पता चलता है कि इंदिरा के पिता ने तो पहले से ही पोयम को बदल दिया है, जिससे कि होता यह है कि सनी उसे पढ़कर सुना नहीं पाता है और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इस बात से सनी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और वो अपने दोस्त के साथ शराब पीता है। लेकिन तभी वहां पर इंदिरा आ जाती है जो कि उससे भागकर शादी करने के लिए कहती है। लेकिन इंदिरा की ये बात सुनकर सनी थोड़ी देर तक कुछ सोचता है क्योंकि उसने अपने घर में अभी तक कुछ नहीं बताया था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, और साथ ही उसे अपने पिता की टेंशन भी थी। लेकिन फिर भी वह अगले दिन ही पंडित जी के पास जाते हैं तो मुहूर्त कल का निकल कर आता है जो कि बिल्कुल मंगलवार के दिन शाम 7 बजे का था। ये सुनकर तो सनी और किल्विश के होश उड़ गए थे क्योंकि उनको उस दिन तो काकुद के लिए गेट खोलना था। लेकिन असल में बात यह थी कि इंदिरा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको शापित रतोड़ी और यह काकुद वाली बात पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि यह कोई महामारी होगी जिसका कोई इलाज होना चाहिए। अब यहाँ पर किल्विश और सनी दिमाग लगाते हैं कि घर का छोटा वाला दरवाजा तो उसके पिता भी खोल सकते हैं, और इसी के साथ ये शादी फिक्स हो जाती है। उसके बाद हमें घर पर इंदिरा की बहन गोमती को दिखाया जाता है जो कि असल में उसकी जुड़वा सिस्टर थी, और शादी की खुशी में वो उसको एक अंगूठी गिफ्ट करती है। जिसके बाद इंदिरा फिर से गोमती को उसी रूम में बंद कर देती है और यही उसकी इच्छा थी। लेकिन मुसीबत तो तब खड़ी हो जाती है जब सनी के पिता भी उसी दिन स्नान करने के जाने लगते हैं। सनी उनको बहुत मनाता है लेकिन वो एक नहीं सुनते और चले जाते हैं। लेकिन शादी भी जरूरी थी इसलिए घर को लॉक करके सनी शादी करने भाग जाता है। पर किसी तरह शादी करने के बाद सनी घर लौटना चाहता था लेकिन अचानक ही बाइक खराब हो जाती है और फिर वो साइकिल से जाता है। पर किस्मत उसकी खराब थी इसलिए साइकिल की भी चेन बीच रास्ते में टूट जाती है। पर किसी तरह वो अपने घर लड़खड़ाते हुए पहुंचता है तो गलती से छोटे दरवाजे का लॉक ही टूट जाता है। पर किसी तरह वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और ककोडा वहां आ चुका था, जिसकी गुर्राहट सनी को साफ साफ संकेत दे रही थी कि ककोडा अब आ चुका है। अचानक छोटा वाला दरवाजा अपने खुलता है और सनी के छाती पर एक जोरदार लात पड़ती है, जिससे कि अब सनी के पीठ पर भी एक कुबड़ निकल आता है, यानी कि अब सनी सिर्फ 13 दिनों का ही मेहमान बचा है। अब जब सनी की 13वीं की तैयारियां चल रही होती हैं तो वहां पर इंदिरा आ जाती है और सनी की ऐसी हालत देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। लेकिन सबसे बड़ा धक्का तो सनी के पिता को तब लगता है जब इंदिरा को उनकी बहू बताया जाता है, जिस वजह उनका सिर शर्म से नीचे हो जाता है क्योंकि उन्होंने बिना पूछे ही शादी कर ली थी। पर जैसा कि इंदिरा पढ़ी लिखी थी इसलिए वो सबको समझाती है कि ये एक बीमारी है जिसके इलाज के लिए हमें किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। अब वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है ये एक मांस का टुकड़ा है जो कि बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा, बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। हालांकि ऑपरेशन के बाद सनी के पीठ पर से वो कुबड़ सा बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिसकी खुशी में वो अपने गाँव वालों को भी बता देते हैं। लेकिन अगली ही सुबह वो कुबड़ फिर से सनी के पीठ पर निकल जाता है, जिसे देखकर इंदिरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब इंदिरा, सनी और किल्विश ये तीनों हॉस्पिटल से जब आ रहे होते हैं तब एक गार्ड इंदिरा को अपना कार्ड देता है। दूसरी तरफ हम सनी के पिता को देखते हैं जो कि सनी के ठीक होने के खुशी में उन्होंने खूब सारी तैयारियां की हुई थी। लेकिन जैसे ही वो तीनों आते हैं तो सनी के पिता उसके पीठ वो कुबड़ देखकर समझ जाते हैं कि अभी ये ठीक नहीं हुआ है, जिससे उसके पिता को सच पता चल जाता है कि ये एक श्राप ही है और अब कुछ नहीं हो सकता, यानी कि अब सनी बचाया नहीं जा सकता है। इससे सनी के पिता और सभी गांव वाले बहुत दुखी थी और साथ इंदिरा भी समझ चुकी थी कि ये वाकई में कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक भयानक श्राप है। अब हमें उसी हॉस्पिटल के गार्ड को दिखाया जाता है जहां इंदिरा उससे मिली थी और उसने उसे अपना कार्ड दिया था। असल में ये गार्ड एक घोस्ट हंटर है जिसका नाम मिस्टर विक्टर है, जो कि एक पेंटिंग बनाकर हॉस्पिटल की आत्माओं को आजाद करवाने आया था। यानी कि वो हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी नहीं करता था बल्कि उसका भेष बदल वहां आत्माओं को आजाद करवाता था। अब इंदिरा मिस्टर विक्टर के पास कॉल करती है और आखिरकार वो उन्हें रतोड़ी बुला लेती है ताकि ककोडा वाला रहस्य पूरी तरह से खत्म हो सके। इनफैक्ट मिस्टर विक्टर खुद काफी इंटरेस्टेड थे। उनका कहना था कि उन्होंने ढेर सारे भूत प्रेत और पिशाच को दूर किया है, लेकिन काकुदा का मैटर काफी डिफरेंट है। खैर, अब मिस्टर विक्टर समेत यह सारे लोग वहां पर जाते हैं जहां पर काकुद रहता है। ये जगह खेतों के बीच थी जहां पर एक बीजू का था। असल में काकुदा का वास वहीं पर माना जाता था। अब विक्टर पेंटिंग के जरिए मिस्ट्री को सुझाने लगते हैं, लेकिन ये बीजू का सबके पीछे पड़ गया था जिसके अंदर काकुदा होता है। लेकिन फाइनली ये लोग पेंटिंग बनाकर वहां से भाग जाते हैं।
अब पेंटिंग के अंदर एक सूखा हुआ कुआं था और 2 कबूतर उड़ रहे थे। अब गांव के अंदर सूखा कुआं ढूंढने की कोशिश करी जाती है और ये लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पर, यानी कि गुगू पहलवान की कोठी के पीछे, जहां पर गुगू पहलवान के बारे में लिखा हुआ था। खैर, अब वहां पर वो लोग खोदना शुरू कर देते कि तभी खोदने पर नोटिस किया जाता है कि वहां 2 कंकाल थे, जिसमें से एक के सर पर एक हैट होती है। तभी वहां पर काकूदा आ जाता है, जिसका रूप हम देख पाते हैं, जो कि एक बोना व्यक्ति था और उसका रूप काफी भयानक लग रहा था। अब यहाँ पर उस गड्ढे को खुदा हुआ देखकर काकूदा गुस्सा हो जाता है, तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस से उसको भर देते हैं और काकूदा मिस्टर विक्टर को फोर्स शील्ड से मारता है। लेकिन शॉकिंगली इंदिरा को देखकर काकूदा वहां से चला जाता है। अब सभी परेशान थे और सनी के पास बस 4 दिन बचे थे, तो मिस्टर विक्टर उसी टोपी को ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर गोयल सर्कस के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तभी हम नोटिस करते हैं कि इंदिरा के माता पिता सनी के पास आकर उससे ये कहते हैं कि वो इंदिरा को दूसरी शादी के लिए मना ले, क्योंकि इतनी सी उम्र में वह विधवा ठीक नहीं लगेगी। और इंदिरा के पिता तो मिस्टर विक्टर की इंग्लिश देखकर उसको ही दामाद मान लेते हैं। खैर, सनी भी यह सोचकर इंदिरा को विक्टर के साथ सर्कस के मालिक के पास अकेले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि इंदिरा विक्टर से शादी कर ले, जिसके बाद में वो पंखे से लटक कर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सर्कस के मालिक गोयल जी को देख पाते हैं, जिसके चलते हमको काकूदा की कहानी पता लगती है। असल में उसका रियल नाम गुल्लक था, या फिर यह कहें कि आसपास के लोगों ने उसे गुल्लक नाम दिया था, क्योंकि वह अपनी हेड के अंदर पैसे भरा करता था। ये लोग असल में 65 साल पहले इस गांव में गए थे। अब गांव के अंदर हुआ ये था कि गुल्लक के पास एक खास शक्ति थी, वो असल में उल्टा पैदा हुआ था, जिसके चलते मंगलवार की शाम 7:15 पर उसके सीधे पांव में किसी के भी पीठ के दर्द को ठीक करने की ताकत थी। एक बार किसी की पीठ पर उसने अपना पैर रख दिया तो कितना भी भयानक दर्द क्यों न हो, वो ठीक हो जाया करती थी। अब एक बार सरपंच के पीठ में दर्द हुआ था और गुगू पहलवान भी सेम काम किया करता था, लेकिन उसने काफी कोशिश करी, लेकिन सरपंच का दर्द ठीक नहीं हुआ। लेकिन गुल्लक के पैर मारते ही सरपंच ठीक हो गए थे। अब गांव के बहुत सारे लोगों को गुल्लक ने मंगलवार के दिन ठीक किया था और इसी वजह से उसकी इज्जत गांव में बहुत ही ज्यादा हो गई और गुल्लक भी उसी गांव में बस गया था, क्योंकि सब ने उसको अपना लिया और कोई भी उसको बोना नहीं समझता था। अब वहां से सर्कस तो चला गया, लेकिन गुल्लक रतौड़ी का ही होकर रह गया और बस एक दिन अचानक से ही उसकी खबर आना बंद हो गई, यानी कि गोयल जी से इनको इतनी ही जानकारी मिलती है। अब घर आकर इंदिरा को पता लगता है कि सनी ने खुद को खत्म करने की कोशिश की है और वो भी अब उसको वहां से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि अब उसकी भी सारी उम्मीद खत्म हो गई थी और शुरुआत वाले बूढ़े व्यक्ति समेत सारे गांव वाले मिस्टर विक्टर को भी भगा देते हैं। खैर, इंदिरा अब घर पर थी, जहां पर उसकी बहन गोमती आती है, जो गुल्लक की बात आने पर गोमती गुस्से में ये कहती है कि गुल्लक का घर गांव वालों ने जलाया था और अचानक वह चुप हो जाती है, यानी कि गोमती यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा रही थी। तभी मिस्टर विक्टर से बात करने पर उनको पता लगता है कि गोमती के साथ क्या दिक्कत थी। तो असल में गोमती को नींद में चलने की प्रॉब्लम थी, वो रातों को बाहर चली जाती और जब सुबह देखते थे तो उसके पैर सने मिलते। गांव के अंदर गलत तरह की बातें होने लगी थी कि वो गलत लड़की है, इसलिए उसको शाम होते ही रूम में बंद करके रखा जाता था। अब मिस्टर विक्टर गोमती से इम्प्रेस्ड हो गए थे कि एक लड़की है जिसको भूत प्रेत दिखाई देते हैं और रात में वो अकेले निकलती है। उसको ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो ये भी समझ जाते हैं कि गोमती गुल्लक के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती है, यानी कि उसका सबकॉन्शियस माइंड कुछ बताना चाहता है, और इसलिए अब वो इंदिरा को एक डिवाइस गोमती के ऊपर लगा देने के लिए कहते हैं, ताकि रात होते ही वो उसका पीछा कर सके, यानी कि आज रात गोमती का दरवाजा खुला रहेगा। खैर, अब ये लोग सीधा बिजुका वाले खेतों में आ जाते हैं, जहां पर गोमती चलती हुई चली गई थी। दूसरी तरफ सनी और किल्विश भी वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सनी को इंदिरा से आखिरी बार मिलना था। सनी इंदिरा से माफी मांगता है, लेकिन तभी हम ये नोटिस करते हैं कि गोमती बिजुका से बातें कर रही है और बहुत ही डरावनी हंसी भी निकाल रही है। डर के मारे ये लोग बिजुका में आग लगा देते हैं, लेकिन काकूदा अब गोमती को अपने वश में कर लेता है। अब ये लोग बचने के लिए गोयल सर्कस के मालिक का नाम ले लेते हैं और तब जाकर काकूदा असली कहानी बताता है कि हुआ क्या था। तो असल में रतौड़ी गांव में एक माँ बेटा गंगा और शिबू रहा करते थे। गंगा एक विधवा औरत थी, लेकिन गुल्लक को शिबू बहुत पसंद था। ये लोग आपस में खेलते मस्ती मौज करते थे। अब गुगू पहलवान जो था वो बहुत ही ज्यादा खराब इंसान था और उसको गुल्लक से बहुत ही ज्यादा चिढ़ हो गई थी, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि गुल्लक की वजह से उसके मोच ठीक करने वाले बिजनेस में लॉस हो रहा। अब एक दिन शिबू की माँ की तबीयत खराब हो गई, उनकी कमर अकड़ गई थी। शिबू अब रोते हुए गुल्लक के पास आया और कहा कि उसकी माँ को ठीक कर दे।
और ये दिन मंगलवार का था। शाम के 7:15 होने ही वाले थे, लेकिन गुल्लक औरतों को बिल्कुल भी छूता था क्योंकि उसके हिसाब से ये गलत था। लेकिन शिबू की रोती हुई आंखें देखकर वो पिघल जाता है और उसकी माँ को ठीक करने के लिए कहता है। लेकिन गगू पहलवान ने उनको जाते हुए देख लिया और जैसे ही गुल्लक गंगा को हाथ लगाने वाला था ठीक करने के लिए, तो वहाँ पर गुगू पहलवान समेत उसके लोगों ने उनके रिश्ते का गलत मतलब निकाला और पूरे गांव में गलत बातें फैला दी, जिससे कि गुल्लक को बहुत पीटा गया, उसका घर जला दिया गया। अब गुल्लक ने सबके घर का दरवाजा खटखटाया जिनको जिनको उसने ठीक किया था, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई हेल्प नहीं करी, जो कि दर्शाता है कि इंसान कितना मतलबी होता है। फिर गुगू पहलवान ने शिबू और गंगा को मारकर अपनी ही हवेली के पीछे दफना दिया था, क्योंकि वो एक सबूत थे कि गुल्लक निर्दोष है और उस वक्त विधवा को देखना भी पाप था। तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर विक्टर को जो 2 लाशें मिली थी गुगू पहलवान के कोठी के पीछे, वो असल में शिबू और उसकी माँ की ही थी और वो टोपी गुल्लक ने ही उसको दी थी। खैर, अब गुल्लक भागते हुए उसी बिजुका के पास खेतों में आ जाता है जहाँ ठंड का समय था और उसने 13 घंटे तक खुद को ठंड से बचाने के लिए खुद को बिजुका में चिपका कर रखा। बेचारा 13 घंटे तक तड़पता रहा और मारा गया। उसके ऊपर मक्खियां भिन भिना रही थी और तब से ही उसकी आत्मा भटक रही है। और वो छोटा गेट इसलिए ही गांव के अंदर है ताकि सभी गेट खोलकर उसको रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि जब उसको जरूरत थी तो किसी ने भी गेट नहीं खोला था और इसलिए उसने सारे गांव वालों से एक नया गेट बनवा दिया ताकि उसको कभी भी दिक्कत ना हो। और उस समय मंगलवार था, शाम के 7:15 हो रहे थे और इसलिए ये सारी चीजें मंगलवार के दिन ही होती है। इस मामले में लेडीज की गलती नहीं थी और बच्चों की भी गलती नहीं थी। असल में गांव के शापित होने का असली कारण यही था, जो अभी हमें काकूद के जरिए पता चला। अब विक्टर यहाँ पर गोमती के अंदर के गुल्लक से कहता है कि वो इस श्राप को खत्म कर दे, ये ठीक नहीं है। यानी कि जो पहले किया वो ठीक था, लेकिन अब आगे सबको सजा देना ठीक नहीं रहेगा। उनको अब वापस से लौट जाना चाहिए। लेकिन गोमती के अंदर का गुल्लक साफ कहता है कि यह श्राप कभी खत्म नहीं हो सकता और वो लोग गोयल जी के कहने से यहाँ पर आए हैं, इसलिए वो उनको छोड़ रहा है। और बस ये कहानी बताकर गुल्लक गोमती के शरीर को छोड़कर चला जाता है। अब मिस्टर विक्टर के समझ जाते हैं कि गुल्लक की ताकत उसके सीधे पैर में है। अगर उसको काट दिया जाता है किसी लोहे की दरांती से तो सनी ठीक हो सकता है, साथ ही साथ श्राप भी खत्म हो जाएगा। जिसमें ये लोग गिलोटी यानी कि बुलबुला की गर्लफ्रेंड की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द नहीं रहता था, सिर्फ वो और उसकी दादी ही रहते थे। क्योंकि गुल्लक यहाँ पर हर घर को जानता था तो यह वहीं पर छुपकर उसके आने का इंतजार करते हैं और काकुड़ा का ध्यान हटाने के लिए दरवाजे के सामने गोमती को खड़ा कर दिया जाता है। गुल्लक गोमती को गंगा के रूप में देखा करता था तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इतने में गोमती उसको बिजी रखेगी। तभी मिस्टर विक्टर पीछे से आकर उसका पैर काट देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि वहां पर सनी पहुंच जाता है। क्योंकि उसको फोन पर ऐसा लग रहा था कि शायद इंदिरा किसी मुसीबत में फंसी हुई है, क्योंकि वो उसके कॉल का रिप्लाई नहीं दे रही थी। खैर, गुल्लक अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन मिस्टर विक्टर अब गंगा और शिबू के कंकाल को जला देते हैं, जिसे गुल्लक देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन इंदिरा गोमती के भेष में आकर गुल्लक का ध्यान भटका देती है, जिसके चलते मिस्टर विक्टर उसके पैर को काट देते हैं और गुल्लक आजाद हो जाता है, जिसके चलते अब सनी का कुबड़ ठीक हो जाता है और सनी के पिता अब इंदिरा को बहू मान लेते हैं, क्योंकि 65 साल में पहली बार कोई बचा था। अंत में अब मिस्टर विक्टर जाने लगते हैं और गोमती और उनके बीच एक प्यार भरा पल आता है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। खैर, अब मिस्टर विक्टर डिसाइड करते हैं कि बहुत हुआ और वो अपने पेंटिंग को फेंक देते हैं, जो कि सीधा जाकर बिजुका पे गिरती है, यानी कि वही जला हुआ बिजुका जहां पर हम मक्खियों को भिन भिनाते हुए देखते हैं। यानी कि गुल्लक का श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब अंत में हम शुरुआत वाले बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, जहां पर मंगलवार की शाम के 7:15 हो रहे थे। तभी उसके छोटे वाले गेट पर कोई दस्तक देता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन देखने पर वहां पता चलता है कि 3 बच्चे मजाक करने आए थे। लेकिन फिर से अचानक से ही दस्तक होती है तो उनको ये लगता है कि फिर से वही मजाक हुआ है। लेकिन इस बार वहां पर गुल्लक था, जो कि बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर देता है। यानी कि गुल्लक की बात सही थी कि यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। खैर, इसी के साथ में काकू द फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए वीडियो को लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते किसी दूसरी कहानी के साथ।